हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम सब लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीज अकलमिस के फर्स्ट लेसन हु डिड पैट्रिक होमवर्क को पढ़ेंगे। लेसन पढ़ने से पहले बच्चों हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डू यू लाइक होमवर्क? क्या तुम्हें होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? क्या तुम इसे खुद करते हो या इसको करने में किसी अन्य की मदद लेते हो? वट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आमतौर पर तुम्हें किस तरह का होमवर्क मिलता है? चलिए बच्चों, लेसन शुरू करते हैं। लेसन है हु डिड पैट्रिक होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो लड़का है उसको वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता बिल्कुल बकवास है, होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टेड। इसके बजाय उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल और निटेंडो खेलना अच्छा लगता था। निटेंडो क्या है? एक वीडियो गेम है। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। उसके टीचर उससे कहते, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुमको कुछ भी नहीं आएगा, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और ये सत्य भी था, कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि उसको कुछ भी नहीं आता। इग्नोरमस में होता है कुछ ना आना। बट वट कुड ही डू? लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क करने से नफरत थी। देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि जो उसकी जो कैट है, बिल्ली है, वो एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही है और उसने उसको गुड़िया को उससे छीन लिया। ग्रैब्ड माने छीना। टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल एट ऑल। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सरप्राइज में आश्चर्य होना। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये गुड़िया नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज। ये क्या था? एक छोटे से कद का आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मस्ट लाइक अ ब्रीचेस। जो छोटा सा आदमी था उसने एक वुलन शर्ट पहन रखी थी। वुलन सिंबल गर्म कमीज और एक ओल्ड फैशन पुराने ज़माने की एक जो ब्रीचेस मैंने होता है छोटी पैंट और एक ऊंची कैप, जैसे कि एक जादूगर पहनता है। विचेज मैंने होता है जादूगर, जैसे जादूगर पहनता है वैसे उसने एक कैप पहन रखी थी। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वो चीखा। येल्ड बने होता चीखना। वो चीखा, मुझको बचा लो और इसको वापस मुझको बिल्ली को मत देना। आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करूँगा, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problem. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ। उसको बहुत ही हो गया, अचंभा हो गया कि वो कितना आश्चर्य, मतलब उसको वो कितना किस्मत वाला है वो, क्योंकि उसको बिना कहीं सारे उसके जो प्रॉब्लम्स थी उसका उत्तर मिल गया था। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट 35 डेज। उसने उससे कहा कि तुम्हें मेरा होमवर्क जो सेमेस्टर 35 डेज बचे हैं उसमें तुमको मेरा होमवर्क पूरा करना है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम मेरे ये काम को अच्छे से कर दोगे तो मुझको हर सब्जेक्ट में क्या मिल जाएंगे? ए ग्रेड मिल जाएंगे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो छोटा सा आदमी था उसका जो चेहरा था कैसा था? वो रिंकल्ड, बिल्कुल झुर्रीदार और ऐसा हो गया वो, जैसे वो ऐसा बिल्कुल एक निचोड़ा हुआ कपड़ा होता है और हम उसको एक टोकरी में फेंक देते हैं, रखा होता है, वैसे उसका चेहरा उसकी बात को सुनकर हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्ज हिज लिप्स। उसने अपने
पाँव को पटका, किक्ड मैंने पटकना, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया, एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स हिज लिप, और वो उसको बहुत गुस्सा आया, ग्रिमेज्ड मन होता है गुस्सा, गुस्से में मुंह बनाना, उसको बहुत गुस्सा आया और वो उसने अपनी नाक भौं को सिकोड़ा, ठीक है, और उसने अपने होठों को चबाया, ठीक है। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, अब उसने अपने आप को, उसने अपने सोचा अब तो मैं फंस गया हूँ, तो उसने क्या कहा, मैं ऐसा करूँगा, मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, अब जैसा कि मतलब उसने कहा था, वो अपनी बातों में बिल्कुल खरा उतरा और उसने पैट्रिक का, वो जो छोटा बोना था, एल्फ माने होता है बोना, उसने पैट्रिक का होमवर्क शुरू करा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, अब उसके सामने एक कठिनाई थी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, अब जो एल्फ था उसको पता नहीं था उसको क्या करना था, तो उसको हर समय मदद की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी हीट से, तो वो चिल्लाता मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, तो पैट्रिक को हमें उसकी मदद करनी पड़ती थी, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी वो मदद करता। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, अब जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो वो चिल्लाया, स्क्वीक्ड मैंने चिल्लाया, चीखा, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं तो इस शब्द को नहीं जानता, गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, नहीं इससे भी अच्छा रहेगा तुम उस वर्ड को देखो और उसको आवाज़ से उसके प्रत्येक लेटर को पढ़ो। When it came to math, Patrick was out of luck. अब जब मैथ की बारी आई, अब जब गणित की बारी आई तो किसके, पैट्रिक की किस्मत थी वो खराब हो गई। What are timetables? The elf shrieked. टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं, जो पहाड़े होते हैं क्या हैं, जो बोना था वो चीखा, श्रीगड बना होता चीखा। वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम जो बोने हैं हमको इसकी आवश्यकता कभी नहीं हुई। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और ये एडिशन मतलब तो जोड़, सब्सट्रैक्शन घटाना, डिवीजन होता है भाग, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न या बटा। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, आओ यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो और मुझको बताओ। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हम जो एल्स होते हैं यो मानव इतिहास के बारे में, ह्यूमन माने होता है मानव, मनुष्यों के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, हमारे लिए क्या है, एक रहस्य है, मिस्ट्री माने रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, जो एल्फ था वो हमेशा चिल्लाने वाला था, वो और जोर से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझको बुक्स की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और मेरे साथ उनको पढ़ने में मेरी मदद करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग, अब जो बोना था वो उसको बहुत परेशान करता। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, अब जो पैट्रिक था वो पहले से ज़्यादा पढ़ने लगा, मेहनत करने लगा। एंड वो इट वॉज अ ड्रैग, जबकि वो सब वो नीरस लगता था, फिर वो ज़्यादा पढ़ने लगा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब रात भर जगा रहता। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसको इतनी थकान कभी नहीं हुई थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज फफ्ड एंड ग्लेरी, वो स्कूल जाता तो उसकी आंखें बिल्कुल सूजी हुई और धुंधली रहती। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अंत में अब जो हो गया स्कूल का आखिरी दिन आ गया, लास्ट डे आ गया, और जो एल्फ था वो जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, अब क्या हुआ, एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब होमवर्क जो था अब बिल्कुल नहीं था। अब वो तो क्या हुआ, जो बोना था वो बिल्कुल चुपके से धीरे से वहाँ से पीछे के दरवाजे से स्लिप्ड मतलब खिसक गया, वहाँ से चुपचाप चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, पैट्रिक ने तो सब जो सब्जेक्ट थे उनमें
ए ग्रेड मिला उसको, तो उसके क्लास में से तो बहुत ही अचंभित हो गई, अम्बित आश्चर्यचकित हो गए। हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर ने उसकी प्रशंसा की और उस पर वो बहुत खुश हुए। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। जो उसके पेरेंट्स को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर पैट्रिक के साथ ही क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो स्कूल का एक आदर्श बच्चा था। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चॉर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। अब क्या हुआ, क्लीन हिज रूम, अपने कमरे को साफ करता। डिज हिज चोर्स, अपने काम खुद करता। चोर्स मैंने होता है कार्य, अपने चोर्स को खुद करता। वॉच चेयरफुल, अब वो बिल्कुल खुश मिजाज था। नेवर रूड, अब वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, अपने पूरा से एक नया नज़रिया अपना लिया था। यू सी इन द एंड, और अंत में तुम देखते हो, पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। और अंत में तुम देखते हो कि पैट्रिक ने सोचा कि उसका जो होमवर्क था वो सारा उस छोटे से आदमी ने किया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट बात कहता हूँ, एक राज बताता हूँ तुमको। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजेंट दैट एल्फ, कोई भी बौना नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने सारा होमवर्क खुद ही किया। बच्चों, अब ये लेसन पूरा हो गया। आपको स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अब अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। चलो बच्चों, गुड बाय।